अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, सबसे बड़ा सलाम तो उनको है ना जिनके घर में बच्चे हैं और उन बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं। उन माओं को, उन बहनों को मेरा बहुत बड़ा सलाम। वैसे जी, बच्चे तो अल्लाह ताला की नेमत हैं, बच्चों से तंग मत हुआ करें, क्योंकि जी बच्चियों के यही तो दिन होते हैं खेलने कूदने के। लेकिन जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं फिर कहाँ ये वाले दिन वापस आते हैं। अब हम लोगों को ही देख लें जी, हम भी अपने वो पुराने दिन, बचपन के दिन याद करते हैं ना। और आज हमें पता चलता है जबकि हमारे खुद के बच्चे हैं तो हमारी माओं का कितना बड़ा हौसला और जिगरा था, जो कि हमें बर्दाश्त करती थी हमारी शरारतों के साथ जी। तो इस वजह से बच्चों से तंग मत हुआ करें। बच्चों को छुट्टियां साल में एक ही बार होती हैं, तो उन छुट्टियों में बच्चों के साथ एंजॉय किया करें और बच्चों को खेलने कूदने दिया करें, बच्चों को टाइम दिया करें। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना कि मेरे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और मैं इनको बर्दाश्त कर रही हूँ ना जस्ट जॉकिंग। तो यहाँ पर देखें जी, अरूज फातिमा जो है ना, इसको शौक़ था कि मैं अपनी मशीन इसको दूं और ये अपनी गुड़िया का कोई ड्रेस स्टिच करे। अब ये देखें जी, इसे मेरी मशीन के साथ तो लगी हुई है मोटर। अब इस बेचारी को मोटर तो चलानी आती नहीं है। अब इसने क्या किया, आप लोगों ने देखा ना गौर से, कि हाथ से ही वो मशीन को ना चला रही है। तो मैं इसे कह रही थी, मैंने कहा तुम थकती नहीं हो कि तुम हाथ के साथ चला रही हो, तुम्हारा हाथ नहीं थक रहा है। कहती मम्मा हाथ तो मेरा थक रहा है लेकिन मुझे ना इसी तरह चलानी आती है। अब ये देखें जी, पता नहीं क्या चीज़, इसने खुद ही कटिंग की, खुद ही सिलाई करी है। एक बेटी तो मशीन के आगे खड़ी है और मैं वेट कर रही थी कि कब मेरी मशीन फ़ारग हो और मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं। तो यहाँ पर जी अरीबा जो है, उसे शौक़ चढ़ा हुआ है कि वो अपना स्कूल का जो समर वेकेशन का काम है ना वो कंप्लीट कर लें। तो वो मेरे पास बैठी हुई थी और यहाँ पर नूर फातिमा ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल कर अपनी बैठी हुई है। गुड़िया की चीज़ें ना, ये भी मतलब कि इनको गुड़िया के साथ खेलने का इतना जुनून सवार है ना कि मैंने फिर ना एक नहीं लेके, जब भी मैं कुछ चीज़ लेती हूँ ना, वो फिर एक नहीं मैं लेकर आती घर, वो चारों की बराबर इकट्ठी लेकर आती हूँ। अब गुड़िया भी मैंने को सेम इनको एक जैसी ही ला कर दी है, ताकि फिर ये एक दूसरे के साथ ना लड़ाई ना करें कि उसकी ज़्यादा प्यारी और मेरी प्यारी नहीं है। तो यहाँ पर देखें जी, मेरी बड़ी बेटी हानिया, तो ये भी अपनी गुड़िया के ड्रेस ही स्टिच करिए। इसी की तरफ देख देख कर ना बाकी छोटियों का शौक़ चढ़ गया कि वो भी अपने गुड़िया के ड्रेस खुद स्टिच करें। तो यहाँ पर ये पता नहीं इसने क्या माला बनाई है, बेल्ट बनाई है। ये मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखिए, मैंने आपके मोती लेकर ना आपके दराज में से, तो ये मैंने चीज़ बना ली है। तो यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी पहले समर वेकेशन का अपना काम कंप्लीट कर लें, तो फिर अपना ये वाला ना इंजॉय करें गुड़िया के साथ। तो लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अच्छा जी, बातों बातों में तो याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको आज की वीडियो में क्या सिखाना है। आज की वीडियो में ना मैं ये स्टार्ट में तो बच्चों का व्लॉग दिखा दिया कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं समर वेकेशन में, छुट्टियों में। और इसके अलावा मैं आपको आज वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी कि 1 साल की बच्ची का ट्राउज़र हम किस तरह से कटिंग करेंगे, उसकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए और वो कितना खुला रखना चाहिए। 1 साल की बच्ची का पजामी या ट्राउज़र जो भी आप कह सकते हैं, तो वो हम आज मैं आपको कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट ड्रेस की तैयारी कर रही थी। ब्लैक कलर का बहुत ही प्यारा ड्रेस मैंने स्टिच करना है, जिसकी वीडियो मैं अपने पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसकी डिज़ाइनिंग देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की डिज़ाइनिंग इसकी तैयार हुई है ब्लैक कलर के ड्रेस की। इसके वैसे मैंने सिले हुए ड्रेस की वीडियो दिखाई है, इसकी सारी डिज़ाइनिंग, लेकिन इसकी कटिंग स्टिचिंग ना दूसरे डिज़ाइन का जो कपड़ा है उसके ऊपर मैंने तैयार की हुई है, वो भी वीडियो अपलोड की हुई है। जिसको लिंक चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको लिंक भी सेंड कर दूँगी। और इसके अलावा चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ढेर सारे नए डिज़ाइन मिलेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ जो मैंने सिखाए हुए हैं। और साथ साथ दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फिर ही आपको मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे दोनों चैनल को। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैं बहुत ही प्यारा 1 साल की बच्ची का कंप्लीट ड्रेस तैयार करने वाली थी, लेकिन इस चैनल में मैंने सिर्फ ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग ही आपके साथ शेयर किया करनी है, और फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग मेरे पहले चैनल पर अपलोड होती है और हुआ करेगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो फ़्रॉक का फैब्रिक था, सादा का मैंने फ़्रॉक तैयार करना है और प्रिंटेड ये पजामी तैयार करनी है। और फ़्रॉक की मुकम्मल डिटेल वीडियो ना मैं पहले चैनल में अपलोड ज़रूर करूँगी और ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 17 इंच है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई ये सारी रखेंगे, और क्यों सारी रखेंगे ये भी आगे देखिएगा। अब यहाँ पर बच्ची की पजामी की जो तैयार लेंथ हमें चाहिए वो 15 इंच चाहिए।
तो इस हिसाब से हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फैब्रिक का, जो कि नेफा फोल्ड होगा और नीचे से पजामी फोल्ड होगी। तो यहाँ पर फिर हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे पजामी की लेंथ का। तो ये देख लीजिए 18 इंच पर निशान लगा दिया मैंने। अब यहीं से हम फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ लेंगे ताकि एक जैसा बराबर करके हम कटिंग कर सकें। तो ये आप 8 माह की, 9 माह की और 1 साल की बच्ची की ये पजामी तैयार होगी और यही मेजरमेंट बच्ची का होगा। तो ये देखें जी, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अलग कर दिया है, जिसकी यहाँ पर मैंने फ़्रॉक के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है बहुत ही प्यारी न्यू स्टाइल में। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने प्रिंट चेक करना है कि प्रिंट एक जैसा है या ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो आपने सेट कर लेना है। अगर फ्लावर बने हुए या इस तरह की पत्तियाँ बनी हुई हैं और एक तरफ रुख जा रहा है, तो वो उनका रुख आपने ऊपर की तरफ करना है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास प्रिंट है वो ऊपर नीचे दोनों साइड में बना हुआ है, इसलिए मैं फिर ऐसे ही इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। ठीक है जी, तो ये 4 लेयर्स में बन जाएगा और इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो ये देखें जी, प्रेसिंग मैंने कर ली है। अब मैंने जैसा कि आपको पहले दिखाया था कि इसकी जो चौड़ाई है ना टोटल वो 17 इंच है। तो 17 इंच में अब हम यहाँ से कितना कटिंग करना है, यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें जी, इसकी लेंथ मैंने दोबारा से दिखा दी। 18 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और 17 इंच इसकी चौड़ाई है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये खुले पार्ट की तरफ से आपने मेजरमेंट करना है। तो 1.5 इंच का आपने निशान लगाना है, जो कि हमने यहाँ पर नेफे को फोल्ड करना है। अक्सर अमूमन जो बड़े ट्राउज़र होते हैं उसका जो नेफा फोल्ड का मार्जिन होता है वो 2 इंच का होता है। लेकिन इस तरह जब छोटी बच्चियों के ट्राउज़र आप तैयार करती हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिया करें, बल्कि 1.5 इंच से भी 2 पॉइंट कम ही लगता है, क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक नहीं डालनी होती। अगर आपने इलास्टिक डालनी है तो 1.5 इंच ठीक है। अच्छा जी, 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया नेफे का। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें जी, 2 इंच का फासला छोड़कर मैंने इस तरीके से सीधा निशान लगा दिया। इस तरीके से सीधा निशान लगा दिया 2 इंच का फासला छोड़कर। अब ये निशान हमने कितना लंबा लगाना है, जितना हमने आसन तैयार करना है ना बच्ची का, वहाँ तक ये वाला निशान हमने लगाना है। और यहाँ पर जो इसकी कटिंग है ना वो मैं गोलाई की शेप में करूँगी। तो गौर से देखिएगा, इस तरह की जब आप कटिंग करेंगी ना। अच्छा जी, यहाँ पर कितनी लेंथ में मैंने ये निशान लगाया, 10 इंच लंबा निशान यहाँ पर लगाया है। और आसन जो है वो 9 इंच तैयार मुझे चाहिए। ऊपर से नेफे से हमने मेजरमेंट किया है, तो 10 इंच लंबा निशान लगाकर तो इस तरीके से चकोर की शेप दे दी और यहीं से हल्की सी गोलाई की शेप दे देनी है। जिस तरह हम फ्रॉक्स की या कुर्ते की कंधे की गोलाई की शेप देते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब पोंचो की फिटिंग आपने कितनी रखनी है, तो यहाँ पर 4 इंच मैंने पोंचा तैयार रखना है। तो टोटल मैं फिर यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा दूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होगा सिलाई का। तो उसी निशान से ये देखें, इस तरीके से सीधा थोड़ा सा निशान लगाकर टेढ़ा निशान कर देना है, जो कि आसन तक जाएगा। अब सारे निशान यहाँ पर लग चुके हैं। अब इन्हीं निशानों को हम फॉलो करते हुए यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मैं बता रही थी कि आसन में से जब हम इस तरह से निशान लगाकर कटाई करते हैं ना, इस तरीके से गोलाई की शेप में, तो ऐसे आसन जो है वो बच्चियों के फटते नहीं हैं, क्योंकि अमूमन अक्सर क्या होता है कि जो लॉन फैब्रिक होता है वो नरम कपड़ा होता है। और जब हम सीधी सिलाई लगाकर आसन तैयार करते हैं, अगर वो कपड़ा कम रह जाए या चौड़ाई में कम हो, तो बहुत जल्द एक ही बार पहनने से वो आसन क्या होता है कि उधड़ जाते हैं या फट जाते हैं। तो बहुत बड़ा मसला फिर होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम ड्रेस तैयार करते हैं, तो इस तरीके से बच्चियाँ उठते बैठते वक्त वो आसन फिर फट जाते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह मैंने कटिंग आपको दिखाई है ना, गोलाई की शेप में आसन की कटिंग करना, सेम इसी तरीके से फिर आपने कटिंग करनी है। फिर आसन बच्ची का कभी भी नहीं फटेगा, क्योंकि ऊपर से जो उसका खुला होगा ना, खुलाई जो होती है वो कम होगी, लेकिन आसन से उसकी खुलाई ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आसन बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब यहाँ जी ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद हम आसन की सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखें जी, इस तरीके से आसन की सिलाई लग चुकी है। अब सेंटर से फैब्रिक को मैंने इस तरीके से पकड़कर सीधा किया, तो ये देखें जी, पजामी की शेप में आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेफे को फोल्ड करना है। ये देखिए, जब हम यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ खुला करके कि आसन की तरफ से खुला कपड़ा है और ऊपर से थोड़ा सा तंग है। अब नेफे को आपने इस तरीके से पहले कपड़े को बारीक फोल्ड करना है। उसके बाद आपने इस तरीके से इतना फोल्ड करना है जितना हमने मार्जिन छोड़ा था नेफे का।
या जितनी आपकी इलास्टिक है ना बारीक, उतना आप इसको बारीक करके नेफे को फोल्ड कर लें और बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाकर तो उसी सिलाई के पास आकर सिलाई को रोक दें और उसमें इतना फासला छोड़ना है जहाँ से हमने इलास्टिक को गुजारना है। ये देखें जी, इस तरीके से 1 इंच का मैंने सेंटर से फासला छोड़ दिया जिधर से इलास्टिक गुजारनी है। अच्छा जी, इतनी छोटी बच्चियों के ना बारीक इलास्टिक डाला करें, चौड़ी वाली इलास्टिक मत डाला करें। तो ये देखें जी, अब जो आसन हमारे पास रह गया है ना, यहाँ पर मैं मेजरमेंट करके दिखाऊंगी, 9.5 इंच आसन रह गया है, जिसमें आधे इंच का जो मार्जिन है वो सिलाई में आएगा, तो 9 इंच आसन तैयार रह जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, छोटी बच्चों के पैम्पर्स लगाए जाते हैं, तो पैम्पर्स लगाने की वजह से आसन थोड़े लूज़ और बड़े रखे जाते हैं। अब यहाँ पर लेंथ को हमने मेजरमेंट करना है, जितनी लेंथ हमने रखनी है 15 इंच तैयार रखनी है। तो जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ बढ़ा हुआ, वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। निशान दोनों पौंचों पर लगाकर तो पौंचों को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने पौंचे को ओपन किया, जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक इस फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और अच्छे से प्रेस कर लूँगी, ताकि उसी प्रेसिंग के ऊपर हम किनारे के ऊपर सिलाई लगा सकें। अच्छा जी, मेरा तो काम यही होता है कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज़ में ना लाजमी प्रेस करती हूँ, क्योंकि उसमें नीटनेस आ जाती है, एक फिनिशिंग आ जाती है सिलाइयों के ऊपर प्रेस करने से या इस तरह तह बिठाने से ना, तो उसके बाद सिलाई करने से। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। दोनों पौंचों को इसी तरीके से करने से फिर उसके ऊपर किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लेस भी पौंचों के ऊपर लगा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने बड़े सूटों की प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग देखनी है, इसी चैनल में मौजूद है सारे बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने ईद के लिए स्टिच किए हुए हैं कस्टमर के। तो लाजमी विज़िट कीजिएगा और सारी वीडियोस देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सारे डिज़ाइन वो कैसे लगे। तो ये देखें जी, दोनों पौंचों पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब आखिरी जो सिलाई है ना, वो ये वाली सिलाई है फिटिंग की। जितना पौंचा आपने खुला रखना है उतना रख कर, तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पौंचे को तैयार रखना है। तो 4 इंच या 4.5 इंच जितना आप खुला पौंचा रखना चाहते हैं बच्ची के हिसाब से, उतना निशान लगाकर तो यहीं से सिलाई दूसरे पौंचे तक जाएगी। तो ये देखें जी, सिलाई मैंने लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हल्की सी कटिंग कर देंगे और यहाँ से मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे, ज़्यादा कट नहीं लगाने। तो अब हम इस पजामी को सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये जी 1 साल की बच्ची की पजामी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही इजी, आई होप सबको तो आती होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं ना आती, नहीं समझ आती, बिगिनर्स के लिए, उनके लिए मैं ये बताती होती हूँ तरीके सारे। जो तरीका मुझे आता है, जो मुझे आसान लगता है, वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लाजमी समझ आती होगी मेरी बातों से, मेरी वीडियो देखने के साथ साथ। तो प्यारे प्यारे से कमेंट करके भी बता दिया करें कि आपको समझ आई है और वीडियो आपको कैसी लगी है। और इसके अलावा आप मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जा रही हैं। और यकीन करें, मुझे आपके कमेंट्स देखकर पढ़कर इतनी ज़्यादा खुशी होती है, तो दिल करता है कि मैं लाजमी रिप्लाई करूँ आपके कमेंट का। तो यहाँ पर देखें जी, पजामी की जो लेंथ है 15 इंच कंप्लीट है। अब ये देखिए, मैं सारा मेजरमेंट पजामी का करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि आप ही क्या छोटी छोटी चीज़ों का मेजरमेंट दिखा रही हैं। भाई जिनको आता है उनको तो ठीक है ना, लेकिन जिनको नहीं पता कटिंग स्टिचिंग का, तो उनको मैं बता रही हूँ कि उनके लिए आसानी हो सके कि इस तरह हमने कटिंग करना है और इतना स्टिचिंग करना है, और फिर बाद में स्टिचिंग के बाद इतना मेजरमेंट रह जाता है हर चीज़ का। तो इसलिए मैं सारी छोटी छोटी चीज़ों का मेजरमेंट करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। मेरी बातों के साथ साथ गौर से मेजरमेंट को देखते भी जाएँ। और उसके साथ साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे मैं बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग, बच्चियों की डिज़ाइनिंग और इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बताती रहूँगी आपको। अब ये वाला जो ड्रेस मैं मुकम्मल तैयार करूँगी ना, ये इंशाल्लाह मैं अपने पहले चैनल पर अपलोड करूँगी, तो मेरे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपकी मज़ीद आसानी के लिए मैं बता देती हूँ कि मेरे दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ना किसी को समझ आए, ना पता चले, तो लाजमी मुझे बताइएगा, मैं उनके लिंक भी आपको सेंड कर दूँगी। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।